हेलो बेटा, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। बेटा, लास्ट वीडियो लेक्चर्स में हमने बायोट-सेवर्ट्स लॉ की एप्लीकेशंस को डिस्कस किया था। तो आज हम बायोट-सेवर्ट्स लॉज एप्लीकेशंस को न्यूमेरिकल फॉर्म में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम एप्लीकेशंस के बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो आज न्यूमेरिकल्स पे हमें फोकस करना है बेटा। तो नंबर 1 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपके सामने आने वाली है। अब नाउ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन बायोट-सेवर्ट्स लॉ। तो बेटा, सबसे पहले आपको स्ट्रेट वायर में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। KI/A sin phi1 प्लस sin phi2। देन आफ्टर इन सर्कुलर कॉइल, तो अगर आपके पास सर्कुलर कॉइल है तो सर्कुलर कॉइल में सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का क्या फार्मूला बनेगा? KI/R एंगल मेड बाय आर्क एट सेंटर। देन मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सियल लाइन ऑफ magnetic field along the axial line of current carrying circular loop 2 km upon x square plus a square power 3/2। now this is application number 1 result, this is application number 2 result, and this is application number 3 result। तो बेटा, ये तीनों रिजल्ट आपके बायोट-सेवर्ट्स लॉ की 3 एप्लीकेशंस के रिजल्ट हैं। तो इन्हीं रिजल्ट के बेस पे आज हम न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो बेटा, नंबर 1 न्यूमेरिकल हमारे पास है। नंबर 1 न्यूमेरिकल हमारे पास है, वी हैव गिवन रेगुलर हेक्सेगन। वी हैव गिवन रेगुलर हेक्सेगन। और बेटा, रेगुलर हेक्सेगन में हमें करंट I गिवन है। हमारे पास एक सिंपल क्लोज सर्किट है और सर्किट की शेप कैसी है? इन फॉर्म ऑफ रेगुलर हेक्सेगन। और रेगुलर हेक्सेगन की फॉर्म में हमारे पास क्लोज सर्किट है और क्लोज सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू I है। ये पॉइंट A आपका, ये पॉइंट B, ये पॉइंट C, ये पॉइंट D, ये E और ये F। और हमें सेंटर पे नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें सेंटर पे नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आप ये चेक करो कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितनी हैं। नंबर 1 साइड बेटा, नंबर 2, नंबर 1 साइड, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 एंड नंबर 6। अब बेटा चेक करो, इन 6 साइड्स में करंट की डायरेक्शन, इन 6 साइड्स में जो करंट की डायरेक्शन है वो बेटा कैसी है? दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। तो बेटा, यहाँ पर जो करंट का ऑर्डर है वो एंटी क्लॉकवाइज है। यहाँ पर करंट का ऑर्डर एंटी क्लॉकवाइज है। तो अब आप यहाँ पर किसी एक साइड की मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे निकालोगे। अब आप यहाँ पर किसी एक साइड की मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे निकालोगे और उसी को 6 टाइम कर दोगे। देन आफ्टर यू विल हैव नेट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर O। तो बेटा मेथड ये है
कि अगर आपके पास रेगुलर हेक्सेगन में करंट का ऑर्डर एक ही जैसा है, अगर करंट का ऑर्डर एंटी क्लॉकवाइज है, इसका मीनिंग इस रेगुलर हेक्सेगन में कहीं पर भी क्लॉकवाइज करंट प्रेजेंट नहीं है। इस पूरी रेगुलर हेक्सेगन में हमारे पास एक ही ऑर्डर है करंट का, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम किसी एक साइड की मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे निकाल लेंगे और उसी को 6 टाइम कर देंगे। अब चेक करते हैं कि हमारे पास एक ये ए बी साइड है और सेंटर पे बोलो बेटा इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो कैसे आएगी, बाय यूजिंग फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सैवर्ट्स लॉ। ये आपकी स्ट्रेट वायर है, इट इज स्ट्रेट वायर। अब बेटा चेक करो, अगर ये स्ट्रेट वायर है तो ये इसके दोनों एंड हैं, एंड ए एंड बी। तो बेटा अब ये एंगल अगर 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा और ये दोनों एंगल आपके 30-30 के बनेंगे, क्योंकि रेगुलर हेक्सेगन में आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल ही मिलेगी। तो बेटा आप चेक करो, सेंटर पॉइंट आपका O है तो O पॉइंट पे चेक करो बी पॉइंट आपका कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है, दैट इज 30 डिग्री। इसी टाइप से ए पॉइंट आपका यहां पर कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है, दैट इज 30 डिग्री। तो आप चेक करके बताओ, अगर ये लेंथ आपकी L है तो बेटा ये जो मीडियन होगा, ये जो मीडियन होगा दैट इज OC। बेटा ये मीडियन क्या होगा, दैट इज OC, दैट इज इक्वल टू L अपॉन √3। दिस इज L अपॉन √3। आप इसको फाइंड आउट भी कर सकते हो। इसको फाइंड आउट कैसे करोगे, ये अगर L है, ये भी L है, तो ये बेटा L/2 है, ये बेटा L/2 है। तो अगर आपको OC फाइंड आउट करना है तो OC इज इक्वल टू √L² माइनस L² अपॉन 4। नाउ OC is equal to 4L² minus L² upon 4. Now OC is equal to √3L² upon 4. It becomes √3L upon 2. It becomes √3L upon 2. तो बेटा ये आ गया √3L upon 2। तो हमें यहाँ पर बेटा करेक्ट करना पड़ेगा OC को। तो बेटा OC आपका आएगा √3L अपॉन 2। तो बेटा ये चेक करना ध्यान से कि OC की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज √3L अपॉन 2। तो ये बेटा आपका OC आ गया है। तो अब ये चेक करो, यहाँ पर A बेटा किसका रोल प्ले करेगा, यहाँ पर बेटा A आपका OC के इक्वल होगा। अब बेटा φ1 की वैल्यू 30 डिग्री है, φ2 की वैल्यू भी 30 डिग्री है। आपको φ1 मिल चुका है, आपको φ2 भी मिल चुका है, आपको A की वैल्यू मिल चुकी है। A किसके इक्वल है, दैट इज A इक्वल टू OC, दैट इज A इक्वल टू OC। तो बेटा आप बोलो मैग्नेटिक फील्ड का क्या आंसर आएगा, KI अपॉन A। A मीन्स √3L/2। Now sin 30 1/2, sin 30 1/2। तो बेटा क्या आंसर आएगा, इट इज ट्वाइस ऑफ KI अपॉन √3L। चेक कर सकते हो बेटा आप, ये 2 ऊपर आ जाएगा, 2KI अपॉन √3L, 1/2 प्लस 1/2 इट बिकम्स 1। तो बेटा आंसर आ गया 2KI अपॉन √3L। तो ये बेटा आपका B1 का आंसर आ चुका है। तो इसका मीनिंग एक साइड की मैग्नेटिक फील्ड हमारी सेंटर पे क्या बनेगी, 2KI अपॉन √3L। तो बेटा हमारे पास टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 6 है। तो अब बोलो नेट मैग्नेटिक फील्ड का आंसर क्या लिखूं बेटा, नेट मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू 6 टाइम ऑफ 2KI अपॉन √3
एल। तो ये बेटा आंसर आ चुका है नेट मैग्नेटिक फील्ड का। और आप चेक करके बताओ यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आएगी। यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर चेक करो, नेट मैग्नेटिक फील्ड की बोलो डायरेक्शन क्या आएगी बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। तो बेटा अगर हमारे पास क्लोज लूप है तो बेटा क्लोज लूप में हम क्या लगाएंगे, राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। तो यहाँ चेक करो, फिंगर्स की रोटेशन करंट के अलोंग चलेगी और थंब आपको बताएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बेटा वर्टिकली आउटवर्ड है। तो अगर मैं डायरेक्शन यहाँ लगाऊंगा तो बेटा क्या आएगा, दैट इज के कैप, दैट इज के कैप। तो बेटा चेक करो इस न्यूमेरिकल में आपको नया कॉन्सेप्ट क्या मिला कि हमें सिर्फ एक सिंगल साइड की मैग्नेटिक फील्ड यहाँ फाइंड आउट करनी है और फिर हमें क्या करना है, फिर हमें उसी को 6 टाइम करना है फॉर गेटिंग नेट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ओ। अगर बेटा पेंटागन गिवन होगा तो बेटा पेंटागन में क्या होगा कि आपको एक साइड की मैग्नेटिक फील्ड यहाँ फाइंड आउट करनी है, फिर उसके बाद हमें उसी मैग्नेटिक फील्ड को 5 टाइम्स करना है। तो हमें नेट आंसर मैग्नेटिक फील्ड का बेटा मिल जाएगा। तो बेटा ये आपको ध्यान रखना है कि रेगुलर हेक्सेगन में और रेगुलर पेंटागन में हमें किस टाइप से चलना है और किस टाइप से नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें वहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो बेटा आप पहले इस न्यूमेरिकल को चेक कर लो, प्रॉपर वे से इसको चेक करो। नाउ लेट अस डू next numerical beta. This is numerical number 1. Now let us take numerical number 2. तो बेटा चेक करते हैं numerical number 2 में हमें क्या गिवन है। इसको मैं रब कर देता हूं। Now numerical number 2. सेकेंड numerical अब हम करने वाले हैं नंबर 2 न्यूमेरिकल में हमें क्या क्या गिवन होगा अभी चेक कर लेते हैं बेटा। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 2 वी हैव गिवन a square ABCD in which there is flow of current I in same order, center O, this length is 2a and this is 2a। हमें सेंटर पे नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बेटा फाइंड आउट करनी है। तो बेटा यहाँ भी वही सेम मेथड है, हमें एक साइड की मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे फाइंड आउट करनी है। हमें एक साइड की मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर फाइंड आउट करनी है, फिर उसके बाद हमें उसको मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ टोटल साइड्स। तो यहाँ पर बेटा नंबर ऑफ साइड्स आपकी कितनी है, दैट इज 4। तो हम लिखेंगे n इक्वल टू 4, n का मीनिंग टोटल नंबर ऑफ साइड्स। तो बेटा हमें सिर्फ एक साइड की मैग्नेटिक फील्ड यहां सेंटर पर फाइंड आउट करनी है और उसी को फिर बाद में 4 से मल्टीप्लाई करके नेट मैग्नेटिक फील्ड का आंसर सेंटर पे निकालना है। तो बेटा एक साइड आप ए बी ले लो, ए बी में करंट आपका आई फ्लो कर रहा है और ये सेंटर आपका ओ है। तो चेक करो बेटा, सेंटर ओ पे आपका ए एंड कितना एंगल बना रहा है, बी कितना एंगल बना रहा है, आप चेक कर सकते हो। ये दोनों एंड बेटा यहाँ पर एंगल कितना कितना बनाएंगे, आप चेक करो। दिस एंगल इज 45 डिग्री एंड दिस एंगल इज 45 डिग्री एंड दिस इज ए एंड दिस इज ए। तो बेटा अब यहाँ पर चेक करो, ये ओ सी है, ये मीडियन आपका ओ सी है। अब चेक करो ओ सी की वैल्यू क्या होगी बेटा, ओ सी की वैल्यू, ओ सी का मीनिंग हाफ ऑफ 2a। बेटा ओ सी का मीनिंग है हाफ ऑफ 2a, तो ओ सी इक्वल टू ए आ जाएगा। आप चेक कर सकते हो, ये आपका बनेगा ओ सी। अब बेटा ये ओ सी बिल्कुल 2a का हाफ आएगा, तो इट इज ए। अब बेटा यहाँ पर ओ सी आपका ए आ गया। अब यहाँ ओ पॉइंट पे बोलो B1 की वैल्यू क्या आएगी, अप्लाई फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सेवर्ट्स लॉ।
के आई अपॉन ए इंटू साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री। बेटा ए का यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आएगा, दैट इज 45 डिग्री, बी का भी आएगा 45 डिग्री। तो आपके पास प्रॉपर वे से दोनों एंगल आ चुके हैं। तो बोलो बेटा B1 की वैल्यू के आई अपॉन ए इन ब्रैकेट ट्वाइस ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 2। तो बेटा अब हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ फाइंड आउट करनी है। उसके लिए हमें इसी को 4 टाइम्स करना है, के आई अपॉन ए 2 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 2। नाउ इट बिकम्स 4 इंटू 2 8 के आई अपॉन अंडर रूट 2a। तो बेटा ये आपका आंसर आ चुका है, दिस इज 8 के आई अपॉन अंडर रूट 2a। तो बेटा आप चेक करो, हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पॉइंट O पे मिल चुका है। अब हमें इस नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पॉइंट O पे फाइंड आउट करनी है। तो बेटा चेक करो, करंट आपका किस रोटेशन को फॉलो कर रहा है। करंट आपका एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आपकी वर्टिकली आउटवर्ड होगी। तो बेटा यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड का आंसर डायरेक्शन के साथ क्या आएगा, यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड का आंसर डायरेक्शन के साथ क्या आएगा, 8 के आई अपॉन अंडर रूट 2a इंटू प्लस के कैप। 8 के आई अपॉन अंडर रूट 2a इंटू प्लस के कैप। तो बेटा इस टाइप से आप सेंटर पे नेट मैग्नेटिक फील्ड का आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट न्यूमेरिकल बेटा, न्यूमेरिकल नंबर 3। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल नंबर 3। चेक करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हमें क्या क्या गिवन है, अभी चेक कर लेते हैं बेटा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हमें क्या क्या गिवन है। Now numerical number 3, what we have given, we have given a wire from west to east. It is having current 10 एम्पियर। तो बेटा एक वायर आपकी कैसे एक्सटेंड हो रखी है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और करंट की इसके अंदर वैल्यू है 10 एम्पियर। तो एक वायर को हमने वेस्ट से ईस्ट की तरफ एक्सटेंड किया है और वायर में करंट की वैल्यू हमें 10 एम्पियर गिवन है। बेटा ये लॉन्ग वायर है। लॉन्ग वायर का मीनिंग इसकी लेंथ आपकी लॉन्ग है। इसका मीनिंग इसकी लेंथ को हम प्रॉपर वे से मेजर नहीं कर सकते, तो इसलिए इसका नेम पड़ गया लॉन्ग वायर। तो बेटा अब यहाँ नॉर्थ डायरेक्शन आएगी और यहाँ पर साउथ डायरेक्शन आएगी। यहाँ साउथ है और यहाँ पर नॉर्थ है। तो बेटा ये चारों डायरेक्शन आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन में मिलेंगी। ये चारों डायरेक्शन आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन में मिलेंगी। तो अगर ये आपका बोर्ड हॉरिजॉन्टल प्लेन में है तो ये चारों डायरेक्शन आपको बोर्ड के अंदर मिलेंगी। यहाँ इधर आपको ईस्ट मिलेगा, यहाँ वेस्ट, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ मिलेगा। बेटा अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें नॉर्थ डायरेक्शन में 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसी टाइप से हमें साउथ में 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बेटा अगर ये लॉन्ग वायर है तो लॉन्ग वायर में बेटा हमें इसकी लेंथ इनफाइनाइट एज्यूम करनी पड़ेगी। अगर इसकी लेंथ इनफाइनाइट है तो दोनों एंड इसके नॉर्थ डायरेक्शन में ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे बेटा एंगल बनाएंगे 90 डिग्री। तो φ1 की वैल्यू आएगी 90, φ2 की वैल्यू आएगी 90। तो बेटा यहाँ पर नॉर्थ डायरेक्शन में बेटा मैग्नेटिक फील्ड का क्या आंसर आएगा, बेटा k की वैल्यू 10⁻⁻7। बेटा SI सिस्टम में k की वैल्यू 10⁻⁻7 और CGS सिस्टम में आपको k की वैल्यू 1 मिलेगी। तो बेटा SI सिस्टम में k की वैल्यू 10⁻⁻7, CGS सिस्टम में k की वैल्यू इक्वल टू 1 मिलेगी आपको। नाउ
नॉर्थ डायरेक्शन में अगर आप निकालोगे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू तो के आई बोलो कितना है 10 एम्पियर, के आई अपॉन ए। बोलो बेटा ए हमें कितना गिवन है 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे और दोनों एंगल आपके 90 है तो साइन 91 साइन 91। तो बेटा आपका आंसर आएगा 20 इंटू 10 पावर -7 अपॉन 10 पावर -1 और हम साथ में लगाएंगे यूनिट टेस्ला। तो बेटा आप चेक करो कि अब नेट आंसर क्या आएगा। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए इन नॉर्थ डायरेक्शन। तो बेटा अब यहां पर चेक करते हैं क्या आंसर आएगा। ये आपका 2 इंटू 10 पावर -6, ये 10 पावर ऊपर आएगी प्लस की हो जाएगी। नाउ इट इज टेस्ला, नाउ इट इज 2 इंटू 10 पावर -5 टेस्ला। तो ये बेटा आपके पास आंसर आ चुका है। ये बेटा SI यूनिट है किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। तो इसको थोड़ा सा बोल्ड करके लिखो ताकि आपको यूनिट का प्रॉपर वे से प्रैक्टिस हो जाए कि आपको यूनिट क्या लिखनी है मैग्नेटिक फील्ड की। तो बेटा इसी टाइप से हम साउथ में निकाल लेंगे। तो बेटा साउथ में बोलो क्या आएगा आंसर। इन साउथ 10 पावर -7 करंट 10 एम्पियर अपॉन 20 सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे और यहाँ पर साइन 90 प्लस साइन 90 आपका 2 हो जाएगा। तो बेटा इस टाइप से हम साउथ डायरेक्शन में भी मैग्नेटिक फील्ड का आंसर निकाल लेंगे। तो बेटा अब डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। डायरेक्शन के लिए हम लगाएंगे वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो बेटा वेक्टर प्रोडक्ट का मीनिंग क्रॉस प्रोडक्ट ही होगा। तो अब हम यहाँ पर टू वेक्टर्स को क्रॉस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड आउट करेंगे। अब चेक करो करंट आपका कहाँ पर जा रहा है। करंट आपका प्लस आई कैप को फॉलो कर रहा है। तो बेटा करंट की बोलो डायरेक्शन क्या है, प्लस आई कैप। डिस्टेंस आपका ऊपर जा रहा है तो बेटा डिस्टेंस के लिए डायरेक्शन बोलो क्या लोगे, जे कैप। तो बेटा आप बोलो कि अगर हमें नॉर्थ डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो हमें करंट की डायरेक्शन को डिस्टेंस की डायरेक्शन से क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बोलो आई क्रॉस जे क्या आएगा, आई क्रॉस जे आपका आएगा के कैप। तो बेटा डायरेक्शन भी आपके सामने है, तो बेटा डायरेक्शन भी आपके सामने है, दैट इज के कैप। तो यहाँ पर आप डायरेक्शन भी लगा सकते हो साथ में के कैप। तो आप यहाँ पर डायरेक्शन भी साथ में लगा सकते हो के कैप। नाउ दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्लस के कैप। इसी टाइप से यहाँ देखो बेटा अब ये डिस्टेंस आपका नीचे आ रहा है, नीचे आ रहेगा मीनिंग यहाँ पर माइनस जे कैप हो जाएगा। तो आप चेक करो इधर प्लस आई कैप, नीचे डिस्टेंस माइनस जे कैप। नाउ आई क्रॉस माइनस जे कैप, इट इज माइनस के कैप। तो बेटा साउथ डायरेक्शन में जो आपकी डायरेक्शन आएगी मैग्नेटिक फील्ड की वो डायरेक्शन क्या आएगी बेटा, ये 2 से 2 कैंसिल और नीचे 10 पावर -1 बचेगा, ऊपर 10 पावर -6 बचेगा। तो 10 पावर -6 और नीचे से बेटा 10 पावर -1 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा और साथ में हम क्या लगाएंगे माइनस के कैप और बेटा यूनिट क्या लिखेंगे, दैट इज टेस्ला। तो बेटा क्या आंसर आएगा 10 पावर -5 माइनस के कैप टेस्ला। तो बेटा अब आपको नॉर्थ डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मिल चुका है, आपको साउथ डायरेक्शन में भी मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपको मिल चुका है। आपको दोनों डायरेक्शंस में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी मालूम चल चुकी है, यहाँ प्लस के कैप आ रही है और यहाँ माइनस के कैप आ रही है। तो बेटा ये आपको प्रॉपर वे से ध्यान रखना है और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर को हमेशा ही याद रखना है। अगर आपको ये लर्न होगा तो आप डायरेक्शंस को फाइंड आउट कर सकते हो। देन न्यूमेरिकल नंबर 4, तो बेटा न्यूमेरिकल नंबर 4 में हमें क्या मिलेगा, न्यूमेरिकल नंबर 4 अभी चेक कर लेते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 4 में हमें क्या क्या मिलेगा। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 4, we have given
a figure in which current is given, that is I, हमें एक फिगर के अंदर करंट की डायरेक्शन गिवन है, करंट की वैल्यू गिवन है। यहां C पॉइंट है, यहां D पॉइंट है। ये सेंटर O है इस आर्क का, और इसने सेंटर पे एंगल बनाया 60 डिग्री। तो बेटा हमारे पास एक लॉन्ग वायर है, और उस लॉन्ग वायर के अंदर एक आपको आर्क गिवन है। तो बेटा हमारे पास एक लॉन्ग वायर है, और वायर को हमने एक जगह से बेंट किया, और जहां से हमने इसको बेंट किया वो आर्क अपने सेंटर पे कितना एंगल बना रही है बेटा, 60 डिग्री। तो हमें इस सेंटर पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड का आंसर फाइंड आउट करना है। हमें सेंटर पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड का आंसर फाइंड आउट करना है। तो बेटा चेक करो, अब यहां पर इस फिगर में कितने टाइप के पोर्शन आपको मिलेंगे। नंबर 1 पोर्शन आपका स्ट्रेट वायर है, नंबर 1 पोर्शन आपका स्ट्रेट वायर है। नंबर 2 पोर्शन आपका सर्कुलर आर्क है, यहां पर ये आर्क है। और नंबर 3 पोर्शन आपका फिर दोबारा से स्ट्रेट वायर है। अब चेक करके बताओ बेटा, ये आपका जो O पॉइंट है ये बिल्कुल वायर की लाइन पे आ रहा है। ये O पॉइंट आपका बिल्कुल वायर की लाइन पे आ रहा है। तो बेटा जब भी ऑब्जर्वेशन पॉइंट करंट वाली लाइन पे आएगा, जब भी ऑब्जर्वेशन पॉइंट वायर की लाइन ऑफ एक्शन पे आएगा या बिल्कुल वायर के सामने आएगा, तो बेटा उस केस में मैग्नेटिक फील्ड का आंसर 0 हो जाएगा। तो बेटा इसी टाइप से यहां बोलो मैग्नेटिक फील्ड का आंसर 0 हो जाएगा। रीजन क्या है बेटा, रीजन ये है कि यहां पर आइडियल और आर में एंगल या तो बनेगा 0 डिग्री या बनेगा 180 डिग्री। तो बेटा इस केस में अगर आइडियल और आर के बीच का एंगल 0 डिग्री या 180 डिग्री बनेगा, तो उस केस में बेटा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे बायोट-सावर्ट्स लॉ KI/DL साइन 0 डिग्री अपॉन आर स्क्वेयर। तो बेटा आपका आंसर 0 ही आएगा, क्योंकि साइन 0 0 होगा, उसी टाइप से साइन 180 भी 0 हो जाएगा। तो बेटा हमारे पास अब एक ही केस बचा है, कौन सा, ये आर्क वाला। आप चेक करो ये आर्क कितना एंगल बना रही है सेंटर पे, दैट इज 60 डिग्री। तो आप चेक करो B2 का आंसर क्या आएगा, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेकंड पोर्शन इन फिगर। नाउ फार्मूला आप ये लगाओगे KI/R एंगल मेड बाय आर्क एट सेंटर, दैट इज 60 डिग्री। तो बेटा 60 डिग्री को आप रेडियन में कैसे लिखोगे, इट इज π/3, इट इज π/3। नाउ B2 इक्वल टू KI/R इंटू π/3। अब बेटा यहां पर हमें डायरेक्शन भी दिखानी पड़ेगी। अब चेक करो यहां पर करंट आपका आर्क में क्लॉकवाइज मूव कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। आपको चेक करना है कि आर्क के अंदर करंट की रोटेशन कैसी है, आर्क के अंदर करंट किस डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है। आप चेक करो आर्क के अंदर करंट आपका क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो अगर करंट आपका क्लॉकवाइज घूमेगा तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी इनवर्ड आएगी, और इनवर्ड का मीनिंग -k, इनवर्ड का मीनिंग है -k। तो बेटा इस टाइप से बेटा आपको अगर हमें आर्क की रेडियस गिवन है r, तो आपको क्या करना है कि KI/अपॉन रेडियस ऑफ आर्क इनटू एंगल मेड बाय आर्क एट सेंटर इनटू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर O। तो बेटा अब नेट मैग्नेटिक फील्ड का आंसर क्या आएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस B3। तो बेटा B1 भी 0 हो चुका है, B3 भी 0 हो चुका है। तो बेटा नेट मैग्नेटिक फील्ड का आंसर आएगा दैट इज KI/R π/3 -k। तो बेटा ये आपका रेडियस बनेगा, सेंटर से लेकर B पॉइंट तक का रेडियस आपका R है। इसी टाइप से आपका रेडियस यहां से बनेगा
आपका रेडियस बेटा यहाँ से बनेगा, दैट इज सी से लेकर ओ पॉइंट तक का हमें रेडियस गिवन है। सी से लेकर ओ पॉइंट तक बेटा हमें, सी से लेकर हमें ओ पॉइंट तक का डिस्टेंस गिवन है, दैट इज आर। तो बेटा अब आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो सेंटर है, ये जो सेंटर है आर्क का, ये सेंटर आपका जब B से कनेक्ट होगा तो हमें रेडियस R मिलेगा, जब ये सेंटर आपका C से कनेक्ट होगा तो हमें रेडियस R मिलेगा। और ये आर्क बेटा सेंटर पे कितना एंगल बना रही है, दैट इज 60 डिग्री, दैट इज 60 डिग्री। तो बेटा अगर मैं इस आर्क को कंप्लीट करूंगा तो मुझे यहाँ पर रेडियस दोनों साइड R ही मिलेगा। तो बेटा इस टाइप से न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। तो इसके बाद हम आगे चलेंगे बेटा, इसके बाद बेटा हम अब आगे चलेंगे now numerical number 5. Now numerical number 5. Now let us see numerical number 5. In number 5 numerical, what we have given? We have given a long wire having complete circular arc, having complete circular arc at any point। बेटा हमारे पास एक लॉन्ग वायर गिवन है। लॉन्ग वायर का मीनिंग इसके दोनों एंड आपके कहां पर होंगे, इन्फिनिटी पे होंगे। और इस लॉन्ग वायर के अंदर बेटा हमने किसी भी पॉइंट पे वायर को बेंड करके एक सर्कुलर पोर्शन डेवलप कर लिया है। तो एक लॉन्ग वायर के अंदर हमने किसी भी पॉइंट पे वायर को बेंड करके एक सर्कुलर पोर्शन को डेवलप कर लिया है। तो बेटा आप चेक करो, ये सर्कुलर पोर्शन आपका, ये सर्कुलर पोर्शन आपका रेडियस कैरी कर रहा है स्मॉल आर। तो हमें इस ओ पॉइंट पे फाइंड आउट करना है नेट मैग्नेटिक फील्ड का आंसर। तो आप चेक करो यहाँ पर इस फिगर के अंदर बेटा कितने पोर्शन बनेंगे। नाउ दिस इज फर्स्ट पोर्शन, नाउ सर्कुलर आर्क दैट इज सेकंड पोर्शन, नाउ थर्ड पोर्शन आपका स्ट्रेट वायर ही बनेगा। तो नंबर 1 पोर्शन की मैग्नेटिक फील्ड आपकी B1, नंबर 2 की B2, नंबर 3 की B3। तो बेटा B1 की सबसे पहले वैल्यू निकालेंगे, बाद में फिर इसकी डायरेक्शन भी निकालेंगे। आप चेक करो B1 में स्ट्रेट पोर्शन का एक एंड कहां पर है, इन्फिनिटी पे है। तो बेटा अब चेक करो, इस स्ट्रेट पोर्शन का एक एंड आपका इन्फिनिटी पे है और जो इसका दूसरा एंड है, जो दूसरा एंड है वो ओ पॉइंट के पास में है। तो बेटा जब भी किसी लॉन्ग वायर का एक एंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट के पास में होगा और दूसरा एंड आपका इन्फिनिटी पे होगा, तो बेटा उस केस में एक एंगल आपका 0 डिग्री हो जाएगा और एक एंगल आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो बोलो बेटा क्या आंसर आएगा? आंसर आपका आएगा दैट इज KI अपॉन, बेटा ये डिस्टेंस आपका O से लेकर वायर तक बनेगा स्मॉल r। सो इट इज KI अपॉन R इंटू साइन 0 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री। तो बेटा B1 की वैल्यू आ गई KI अपॉन R साइन 0 साइन 91 हो जाएगा। अब बेटा डायरेक्शन कैसे निकालोगे, चेक करते हैं डायरेक्शन कैसे आएगी। करंट बेटा कहाँ जा रहा है, करंट जा रहा है प्लस I कैप। तो बेटा डिस्टेंस कहाँ जा रहा है, डिस्टेंस आपका जा रहा है प्लस J कैप। तो बोलो I क्रॉस J, बोलो बेटा क्या आंसर होगा? आंसर होगा प्लस K कैप। डायरेक्शन आ जाएगी प्लस K कैप। तो डायरेक्शन के लिए आपको बायोट-सैवर्ट्स लॉ की वेक्टर फॉर्म को लिख लेना है, KIdl क्रॉस R अपॉन R क्यूब। तो सबसे पहले किसकी डायरेक्शन आएगी? करंट की, फिर डायरेक्शन आएगी डिस्टेंस की। तो बेटा इसी टाइप से अब B2 पे आ जाओ।
B2 KI/R एंगल 2 पाई बना रहा है। ये सर्कुलर पोर्शन बेटा सेंटर पे एंगल 2 पाई बना रहा है। तो अब चेक करो, अगर ये एंगल 2 पाई बना रहा है सेंटर पे, तो अब चेक करो बेटा कि यहाँ पर करंट की डायरेक्शन कैसे है। यहाँ पर करंट की डायरेक्शन बेटा चेक करो कैसे है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पर डायरेक्शन आपकी मैग्नेटिक फील्ड की प्लस की कैप आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आपकी राइट हैंड थंब रूल से निकलेगी और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आपकी आउटवर्ड आएगी। तो बेटा इसी टाइप से अब B3 निकाल लो। अब B3 के अंदर भी एक एंड O के पास में है और दूसरा एंड आपका इन्फिनिटी पे, तो इसका भी बेटा सेम आंसर यही आएगा KI/R। तो एक एंगल आपका 90 हो जाएगा और दूसरा एंगल आपका 0 डिग्री हो जाएगा। तो अब चेक करो यहाँ पर डायरेक्शन, बोलो क्या लगाऊं। अब चेक करो करंट कहाँ जा रहा है, प्लस I कैप। करंट कहाँ जा रहा है, प्लस I कैप। बोलो डिस्टेंस कहाँ जा रहा है, प्लस J कैप। तो यहाँ भी डायरेक्शन प्लस K कैप ही आएगी। अब बोलो बेटा नेट मैग्नेटिक फील्ड का आंसर क्या लिखूं। नेट मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस B3। तो बेटा तीनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, KI/R कॉमन आ जाएगा। तो बोलो बेटा अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस 2 पाई, नाउ प्लस 1 और डायरेक्शन आपकी कॉमन है, बाहर आ जाएगी। तो बोलो बेटा क्या आंसर बचा, बी नेट इक्वल टू KI/R इन ब्रैकेट 2 प्लस 2 पाई इंटू K कैप, 2 प्लस 2 पाई इंटू K कैप। तो बेटा आपके पास न्यूमेरिकल आया था और आपने उसको सॉल्व कर दिया, तो न्यूमेरिकल आपके सामने है। और न्यूमेरिकल अगर आपके सामने है तो न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन भी आपके सामने ही है। तो बेटा अब न्यूमेरिकल नंबर 6 करेंगे। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 6 क्या है बेटा, चेक करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 6 में हमें क्या गिवन है। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 6 बेटा, न्यूमेरिकल नंबर 6 में हमें क्या गिवन है अभी चेक कर लेते हैं। न्यूमेरिकल नंबर हमें 6 में क्या गिवन है अभी चेक कर लेते हैं बेटा। Now numerical number 6 we have given 2 coil। हमें बेटा 2 coil given है। Now coil number 1, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स आपके 1 है और लेंथ इसकी L है। अब कॉइल नंबर 2 हमें गिवन है और कॉइल नंबर 2 में हमें 2 टर्न्स गिवन है। नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ 2 है, लेंथ इसकी वही सेम L है। तो बेटा हमारे पास एक वायर थी, हमने उसको बेंट किया तो उसमें नंबर ऑफ टर्न हमने एक ही बनाया। तो हमने एक सिंपल स्ट्रेट वायर को बेंट करके एक सर्कुलर लूप बना लिया और वायर की लेंथ आपकी L है और इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स आपका एक ही है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न 1 है, ये आपकी कॉइल नंबर 1 है। फिर हमने इसी वायर को फिर दोबारा से बेंट किया और फिर हमने नंबर ऑफ टर्न्स 2 कर दिए, लेंथ वही सेम है L, सिर्फ हमने वायर को दोबारा से स्ट्रेट किया, फिर उसको दोबारा से बेंट किया और यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स हमने 2 कर दिए और इनिशियल लेवल पर नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास 1 ही थे। तो हमने सबसे पहले स्ट्रेट वायर को बेंट किया तो हमने नंबर ऑफ टर्न 1 बनाया और लेंथ L है। फिर हमने इसी सर्कुलर कॉइल को दोबारा से स्ट्रेट किया और फिर दोबारा से इसको बेंट किया और फिर नंबर ऑफ टर्न्स हमने 2 बना दिए, लेंथ वही सेम है, वायर वही सेम आइडेंटिकल है। तो अब हमसे क्या पूछा है, हमसे ये पूछा है कि फाइंड आउट रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन 2 केसेस एट सेंटर। एट सेंटर तो बेटा ये दोनों कॉइल आपकी कॉमन सेंटर कैरी करेंगी, ये दोनों कॉइल आपकी कॉमन सेंटर कैरी करेंगी। इसका मीनिंग इन दोनों कॉइल का, इन दोनों टर्न्स का सेंटर कॉमन होगा।
तो बेटा आप चेक करो, ये कॉइल 1 है, ये कॉइल 2 है, इस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न सिंगल है और इस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स आपके 2 हैं। तो बेटा यहां पर इन दोनों टर्न्स का कॉमन सेंटर O है। तो बेटा आप चेक करते हैं B1/B2 की वैल्यू क्या आएगी। सबसे पहले B1 की वैल्यू, अप्लाई सेकंड एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सैवर्ट्स लॉ। नाउ KI, बेटा दोनों में करंट की वैल्यू भी सेम है, दोनों में सेम करंट फ्लो कर रहा है, इन दोनों में सेम करंट फ्लो कर रहा है, इन दोनों में करंट की वैल्यू सेम है। बोलो KI/R, KI/R1 ले लो और एंगल बना सेंटर पे 2 पाई इंटू नंबर ऑफ टर्न्स दैट इज N1, और यहां पर N1 की वैल्यू बेटा 1 है। तो बोलो B1 क्या आ गया, B1 इक्वल टू KI/R1 इंटू 2 पाई और N1 की वैल्यू बेटा 1 है। अब इसी टाइप से बोलो B2 करंट की वैल्यू सेम है, रेडियस बेटा डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि वायर आपकी सेम है, बट यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स आपकी 2 है, यहाँ नंबर ऑफ टर्न आपका 1 है। तो बेटा चेक करना, B2 इक्वल टू KI/R2 और ये एंगल बना रही है 2 पाई एट सेंटर और यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स आपके 2 हैं। तो बेटा नंबर ऑफ टर्न्स आपके मल्टीप्लाई होते हैं तो नंबर ऑफ टर्न्स आपके ऊपर आएंगे। तो बेटा अब यहां चेक करो R2 की वैल्यू क्या होगी। तो बेटा R2 की वैल्यू कैसे निकालोगे, चेक करो। अब यहां पर 2 पाई R2 इंटू 2 इक्वल टू लेंथ L आएगा। आप चेक करो यहां पर जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो 2 है। तो बेटा एक टर्न में बोलो लेंथ कितनी कैरी होगी, तो बेटा एक टर्न में लेंथ कैरी होगी, यहां रेडियस अगर R2 है तो बेटा एक टर्न की बोलो लेंथ क्या होगी 2 पाई R2, देन नंबर 2 टर्न की बोलो लेंथ क्या होगी 2 पाई R2 और टोटल बोलो लेंथ बोलो क्या होगी दैट इज L। तो बेटा दोनों केसेस में लेंथ आपकी सेम है, नंबर ऑफ टर्न्स डिफरेंट है, करंट की वैल्यू सेम है और यहां पर इन दोनों टर्न्स का कॉमन सेंटर है और यहां पर ये कॉइल नंबर 1 है, ये कॉइल नंबर 2 है। तो बेटा अब यहां से बोलो R2 की वैल्यू क्या आएगी, R2 इज इक्वल टू लेंथ अपॉन 2 इंटू 2 4 पाई। आप चेक कर सकते हो R2 की वैल्यू L/4 पाई। अब यहां बोलो R1 की वैल्यू क्या आएगी, R1 इक्वल टू L/2 पाई। आपको मालूम है यहां पर इस कॉइल में जो लेंथ आएगी वो क्या आएगी 2 पाई R1 इक्वल टू L। तो बेटा R1 की वैल्यू L/2 पाई, R1 की वैल्यू L/2 पाई। तो बेटा आप चेक करते हैं कि B1/B2 की रेशो क्या आएगी। अभी चेक कर लेते हैं B1/B2 की रेशो क्या आने वाली है। तो बेटा सबसे पहले B1 की रखो वैल्यू क्या आएगी, दैट इज KI इंटू 2 पाई अपॉन L/2 पाई। बोलो बेटा B2 की वैल्यू, B2 KI 2 पाई इंटू 2 अपॉन R2 L/4 पाई। अब कंपेयर करो बेटा दोनों को, कंपेयरिंग B1 एंड B2, KI से KI कैंसिल, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, L से L कैंसिल। तो अब चेक करो यहां पर क्या होगा, 2 पाई बेटा ऊपर आ जाएगा तो B1 आ जाएगा 2 पाई। बोलो B2 क्या आएगा, चेक करो B2 में चेक करो क्या बचेगा, 2 बेटा ऊपर है तो ये 4 पाई ऊपर आएगा, 8 पाई आ जाएगा। तो अब चेक करो पाई से पाई कैंसिल, 2 से आपका 8 कैंसिल हो सकता है, इसका मीनिंग 2 से 8 कैंसिल होगा तो 4 आएगा। तो अब बोलो B1/B2, तो बोलो बेटा B1/B2 की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज B1/B2 दैट इज 1/4। आप चेक कर सकते हो B1/B2 की बोलो बेटा वैल्यू क्या आएगी, B1/B2 की वैल्यू बोलो बेटा क्या आएगी, दैट इज 1/4। तो यहां पर B1/B2 आपको मिलेगा 1/4।
4। तो बेटा आंसर आपके सामने है 1/4।